हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर काशिका कथूरिया है। मैं आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ विद वृंदा फर्टिलिटी। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आईयूआई के बारे में कि आईयूआई का प्रोसेस कैसे होता है एंड व्हाट इट मीन्स फॉर यू। तो पिछले वीडियोस में हमने आपसे बात की थी कि आईयूआई क्या होता है और आईयूआई किस पेशेंट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट टेक्निक है। अगर आप उन क्राइटेरिया में फ़िट होते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया आपसे, तो आईयूआई आपके लिए सही ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इस ट्रीटमेंट से पहले जो डॉक्टर हैं आपके वो असेस करेंगे कि आपकी ट्यूब्स ओपन हैं, जो कि ओपन होनी चाहिए, आपका यूट्रस नॉर्मल है, आपकी जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम है वो नॉर्मल है, आपका जो हस्बैंड का सीमन है वो या तो नॉर्मल होना चाहिए या फिर उसमें कुछ माइल्ड प्रॉब्लम है, तो भी आप आईयूआई करवा सकते हैं। तो आईयूआई प्रोसेस जो है हम यूजुअली ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ करते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी कि हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे आपका जो एग्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम थोड़ा इन्हांस कर सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं और ओव्यूलेशन प्रोसेस अच्छे से हो सकता है। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपके डॉक्टर आपको आपके पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे बुलाएंगे। इस टाइम पे आपका एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड यानी कि ट्रांसवजाइनल स्कैन किया जाएगा। असेसमेंट करने के बाद आपको कुछ दवाइयों पे स्टार्ट किया जाएगा जिनको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन्स बोलते हैं। इनमें मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं या तो क्लोमिफेन सिट्रेट या फिर लेट्रोजोल। ये दवाइयाँ आमतौर पे हम 5 दिन के लिए देते हैं, ठीक है। इसके बाद जिन पेशेंट्स को ज़रूरत हो उनको इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं जिनको गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट के दौरान आपके कुछ अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जिनको हम सीरियल स्कैन्स बोलते हैं, जिसको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी बोला जाता है। इन अल्ट्रासाउंड्स में हम चेक करते हैं कि आपके अंडे कैसे बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं कि नहीं, और आपकी जो लाइनिंग है यूट्रस के अंदर की जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसकी थिकनेस कैसी है। जब आपके अंडे आमतौर पे 18 to 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं और आपकी जो अंदर की लाइनिंग है वो एटलीस्ट 7 मिलीमीटर की हो जाती है, तो उसके बाद हम आपको एक इंजेक्शन देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रिगर का इंजेक्शन यानी कि HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के 36 to 40 आवर्स बाद हम जनरली आईयूआई करते हैं और आईयूआई करने से पहले हम चेक करते हैं अल्ट्रासाउंड पे कि आपका फॉलिकल जो है वो रप्चर हो गया यानी कि ओव्यूलेशन हो गया है। इसके बाद जो हम आईयूआई प्रोसेस करते हैं ऑन द डे ऑफ आईयूआई, उसमें आपके हस्बैंड का एक सीमन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। इस सीमन सैंपल को हम लैब में वॉश करते हैं जिसको सीमन वॉशिंग बोलते हैं। इसको वॉश करने के बाद हमें जो स्पर्म्स मिलते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के और मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। उनको हम इंजेक्ट करते हैं आपके यूट्रस में। ये जो प्रोसीजर किया जाता है आईयूआई का, इसको हम ओपीडी में करते हैं यानी कि इट इज़ एन आउट पेशेंट प्रोसीजर। इसमें कोई हॉस्पिटल एडमिशन की एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ पेनफुल प्रोसीजर, ये एक बहुत बड़ा मिसनॉमर है। इसमें कोई पेन नहीं होता है। हाँ, आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान। जब स्पर्म्स इंजेक्ट किए जाते हैं आपके यूट्रस में, उस प्रोसेस के बाद जनरली आपको डॉक्टर बोलते हैं आप 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट कर लीजिए उस सेम काउच पे फॉर सम टाइम। आईयूआई करने के बाद आपको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। इन मेडिसिन को हम बोलते हैं कि ये ल्यूटियल फेस सपोर्ट के लिए होते हैं। कुछ प्रोजेस्टेरॉन के मेडिसिन होते हैं जो कि आपका फर्दर इन्हांस करते हैं प्रेगनेंसी के चांस को। अब बहुत पेशेंट्स ये सवाल पूछते हैं कि आईयूआई के बाद क्या हमें बेड रेस्ट की आवश्यकता है, क्या हम खाना बना सकते हैं, क्या हम सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आईयूआई प्रोसेस के बाद, प्रोसीजर के बाद आपको बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आपको जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। इसमें जहाँ तक स्टेयर्स की बात है, अगर आप हर रोज़ के हिसाब से अगर 1 या 2 फ्लीट ऑफ स्टेयर्स चढ़ते हैं सो दैट यू कैन डू, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम ये एडवाइस करते हैं कि बहुत स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्सरसाइज या बहुत स्ट्रेनुअस काम आप अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन आप अवॉइड करें। नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं बिना फिक्र के, बस आप अपनी मेडिसिन टाइम पर लेंगे। उसके अलावा डाइट में आप हेल्दी डाइट खाएंगे यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपका जो भी नॉर्मल मील्स और डाइट है वो खाएंगे। बाहर का खाना अवॉइड करेंगे। वाई? बिकॉज बाहर का खाना खाने से इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं एंड एनी इन्फेक्शन अराउंड द पेरी कंसेप्शनल पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी के आसपास हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस को हैम्पर कर सकती है। उसके अलावा आपको स्ट्रेस फ्री रहना है।
आपको किसी भी टाइप का मेंटल, इमोशनल, फिजिकल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू कैन मेडिटेट ऑल्सो अराउंड दैट टाइम. Also another common question that patients ask is whether they can have natural intercourse. क्या हम हस्बैंड वाइफ आपस में रिलेशंस बना सकते हैं कि नहीं. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि IUI का बाद और IUI से पहले आप रिलेशंस बना सकते हैं. इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल इंटरकोर्स या नॉर्मल रिलेशंस मेंटेन करते हैं अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, IUI से पहले और IUI के बाद, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं. प्रेगनेंसी के चांसेस कम नहीं होते. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हैविंग नेचुरल कॉन्टैक्ट अराउंड दिस टाइम. ओके, सो दैट इज़ अनदर मिसकंसेप्शन विच आई वांटेड टू क्लियर. तो ये है इन्फॉर्मेशन IUI के बारे में, क्या डूज़ और डोंट्स हैं आपके लिए और ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है. इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 87501000.